DAIICT जो अब एक यूनिवर्सिटी बन चुका है, धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करना चाह रहे हो तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या टोटल फीस लगती है, यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है, क्या स्कॉलरशिप मिलती है, यहाँ पे जो आपको सीट मिलने वाली है वो कितने रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी। हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल पे अभी भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही जेई की काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको हर एक काउंसलिंग का यहाँ पे अपडेट दूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। 24 मार्च 2026 से रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे। लास्ट डेट जो रखी गई है वो 1 जून 2026 है। अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो तो आप जा सकते हो। अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट TBD टू बी डिसाइडेड लेटर। फीस पेमेंट विंडो फॉर शॉर्ट टेस्टेड कैंडिडेट, ये भी TBD है। अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन स्टेटस, इसकी भी अभी डेट्स नहीं आई है। रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट धीरू भाई अंबानी कैंपस फॉर कंफर्म कैंडिडेट्स 20 जुलाई 2026, ये टेंटेटिव डेट्स है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम 21 से 24 जुलाई 2026। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 27 जुलाई 2026। दैट मीन्स एंड जुलाई में आपकी क्लासेस कमेंस हो जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर लेट भी होगा तो स्टार्ट अगस्त में तो कमेंस होना ही होना है। ये यहाँ का टाइम फ्रेम है जो कि आप लोगों के सामने आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए? आप 10+2 पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास जेई मेन का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। जेई मेन 2026 लेटेस्ट स्कोर कार्ड होना चाहिए फॉर बीटेक। बीटेक की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे कोर्सेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बीटेक करना है धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी से तो आप 10+2 पास होने चाहिए अबव 50% मार्क्स के साथ, और एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होने चाहिए आप। और जेई मेन का वैलिड स्कोर आपके पास होना चाहिए। जो बोर्ड्स कंसीडर किए गए हैं वो ये सारे बोर्ड के नाम लिखें। एज की अगर बात कर लेते हैं तो ओनली दोज कैंडिडेट्स हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2001 आर एलिजिबल। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए क्राइटेरिया रख दिया गया है। इसके बाद आगे मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में प्योरली जेई मेन 2026 के एग्जाम के बेस पे ही मेरिट बनेगी। जो आपकी जेई मेन में रैंक है ना, जेई मेन में रैंक है, जेई मेंस की जो ओपन रैंक है, यू कैन से कि जो CRL रैंक है उसके बेस पे मेरिट बनेगी। उस मेरिट के बेस पे आपको सीट अलॉटमेंट होगा और कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे सीट अलॉटमेंट का या सिलेक्शन क्राइटेरिया दूसरा नहीं रखा गया है। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इन केस SC ST की स्टूडेंट्स की सीट बच जाती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे जनरल में। रीजन क्या है बचने का? क्योंकि हाई फीस कॉलेज है ये, हाई फीस कॉलेज। अभी जब मैं आपको फीस दिखाऊंगा तो टोटल बजट बताऊंगा तो आप लोग खुद समझ पाओगे कि हाँ ये हाई फीस कॉलेज तो है ही है। ये आपके पास एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है इनटेक, कितनी सीट किस ब्रांच में है यहाँ पे, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे और इंटरेस्ट के बेस पे डिसाइड करोगे। इवन आप ये भी देखोगे कि क्या आपको यहाँ पे सीट मिलने वाली है। टोटल 312 सीट्स हैं यहाँ पे। बीटेक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT 72 सीट्स हैं। बीटेक ऑनर्स इन ICT विथ माइनर इन कंप्यूटेशनल साइंस 54 सीट हैं। बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 54 सीट हैं। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिजाइन 24 सीट्स हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 72 सीट्स हैं। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 36 सीट हैं। ये सीट ब्रेकअप आप लोगों के सामने हो गया जो यहाँ पे अवेलेबल ब्रांचेस हैं। मोस्ट डिमांडिंग ब्रांचेस जो हैं वो ये दो हैं, बीटेक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी आती है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट ऑफर होता है बीटेक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में होता है। ये लेटेस्ट इंट्रोड्यूस्ड ब्रांच है यहाँ पे, मतलब ये अभी इंक्लूड करी गई, ये नई इस साल नहीं बट लेटेस्ट है। ये हो गया यहाँ पे इनटेक का। मैंने आपको डेट्स बता दी।
इसके बाद आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दिया। अब आप लोगों को दिखा देता हूँ फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या फीस लगने वाली है। यहाँ पे 2,17,500 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर में लगेंगे। दैट मीन्स 1,92,500 रुपए पर सेमेस्टर की ओनली ट्यूशन फीस है, पर सेमेस्टर है, याद रखिएगा। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, किसी भी कॉलेज में एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो जो ट्यूशन फीस लग रही पर सेमेस्टर 1,92,500 है। रजिस्ट्रेशन फीस 2,500 लगेगी पर सेमेस्टर, इसको भी इंक्लूड कर लो। कॉशन डिपॉजिट वन टाइम है 25,000, रिफंडेबल एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। हॉस्टल जो फीस है, हॉस्टल में जो रहने का एकोमोडेशन की जो फीस है पर सेमेस्टर, वो आती है 37,800 रुपए। इसके बाद आपके अगर मेसिंग की बात करें तो 5,500 रुपीज पर मंथ आता है। ये आप लोगों के सामने फीस हो गई। तो आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि अच्छा खासा हाई फीस कॉलेज है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि फी स्ट्रक्चर इज सबमिटेड टू द एपलेट कमेटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंसिडरेशन, सब्जेक्ट टू रिवीजन एवरी एकेडमिक ईयर फ्रॉम 8 to 10%। मतलब 8 से 10% का इंक्रीमेंट भी आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 8 से 10% का इंक्रीमेंट इंक्लूड कर लोगे, और ये जो फीस मैंने आपको बताई है, तो अप्रॉक्स 30 से 32 लाख रुपए का खर्च आएगा टोटल। 30 से 32 लाख का टोटल बजट बैठेगा, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेसिंग, जो कि आपको कॉलेज को पेमेंट करना है। आप 4 साल पढ़ाई करोगे तो कम से कम 1,00,000-1,50,000 रुपए मिनिमम पर ईयर का ये खर्च मान लो, क्योंकि 10 से 15,000 रुपए पर मंथ का खर्च तो आ ही जाएगा। तो इसके साथ साथ आप लगभग 6 से 8 लाख रुपए और मान लो। मोटा मोटा 40 लाख रुपए में एक स्टूडेंट यहाँ से बीटेक करके निकल पाएगा, पर्सनल एक्सपेंसेस ये सब मिला के। एक मैं एक्सपेक्टेड आइडिया बता रहा हूँ, और ये 10 से 15,000 रुपए पर मंथ का खर्च मैंने आपको एक मिनिमम खर्च बताया है, ये मिनिमम हो ही जाएगा किसी भी स्टूडेंट से। तो 40 लाख का खर्च है टोटल, अगर यहाँ से बच्चा बीटेक करके निकल रहा है तो। इसलिए हाई फीस कॉलेज है, तभी यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी की सीट खाली जाने के हाई चांसेस रहते हैं। ये हो गया फीस का। अब अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको अप्लाई कैसे करना है, ये देखिए। हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में आ जाओ। यहाँ पे बात करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1770 रुपए है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। आप किसी भी ब्रांच के लिए जाओ, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अगर अप्लाई करना है तो 1770 रुपए का पेमेंट करना होगा आपको। आप अभी भी नहीं अप्लाई किया है अगर आपने, तो 1 जून से पहले आप अप्लाई कर सकते हो। 1 जून 2026 लास्ट डेट रखी है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। ये वो पोर्टल है, क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करो और आप अप्लाई कर लोगे। जैसे जैसे फॉर्म फिल करते जाओगे, फॉर्म आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाएगी सारी, वो आप डिटेल दे दीजिए। जो अगेन मैं एक बार और रेट कर देता हूं, जो आपको अलॉटमेंट मिलेगा वो आपकी जेई मेन की सीआरएल रैंक पे मिलेगा। सीआरएल रैंक पे, कैटेगरी रैंक का कोई मतलब नहीं है। इवन दो अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से भी आते हो तो भी आपको सीट सीआरएल रैंक पे ही मिलेगी, लेकिन कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से अप्लाई करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको पोर्टल आगे लेके चला जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी समझा दिया। बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, इसके बाद आपको प्लेसमेंट बताऊंगा। प्लेसमेंट के साथ अभी एनआईआरएफ रैंकिंग भी दिखाऊंगा। एनआईआरएफ रैंकिंग दिखाने के बाद आपको ये बताऊंगा कि कितने मार्क्स तक आपको, कितने रैंक तक आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। ये काफी सारे स्कॉलरशिप मेंशन है, धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, अदर स्कॉलरशिप में ये पोर्टल दिए हुए हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, डिजिटल गुजरात पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये स्कॉलरशिप में जिसमें आप एलिजिबल हो उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप स्कॉलर ले सकते हो यहाँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्कॉलर के भरोसे मत जाना, क्योंकि हाई फीस कॉलेज है, तो आप स्कॉलर के भरोसे यहाँ नहीं जा सकते हो। अब आपको दिखाता हूं मैं यहाँ का एनआईआरएफ डेटा। क्या एनआईआरएफ डेटा कहता है, ये 2026 में इन लोगों ने सबमिट किया है। तो ये देखिए लिखा है, टोटल एक्चुअल स्टूडेंट स्ट्रेंथ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट। ये एक मिनट, ये नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। ये है यूजी 4 ईयर प्रोग्राम, ये देखिए, ये है यूजी 4 ईयर प्रोग्राम बीटेक के लिए। ये पूरा डेटा दिया है इन्होंने। यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2024-25 में देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग इन मिनिमम स्टिपुलेटेड टाइम, 346 स्टूडेंट टोटल ग्रेजुएट हुए।
नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट 263 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए। मीडियन सैलरी ऑफ प्लेस्ड ग्रेजुएट अमाउंट इन रुपीज। मीडियन सैलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये 15,28,000 मीडियन सैलरी दिखा रहा है इनका NIRF डेटा। जो हायर स्टडीज के लिए स्टूडेंट गए वो 47 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए चले गए। मीडियन सैलरी क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक नंबर 1 स्टूडेंट है, यहाँ पे 100 स्टूडेंट, टोटल 100 स्टूडेंट है, तो जो 50th नंबर पे स्टूडेंट होगा इसको जो सैलरी मिलेगी ये मीडियन सैलरी हो जाती है। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि 15.23 लाख से ऊपर ही 50 बच्चे ऐसे हैं जिनको की प्लेसमेंट ऑफर हुआ है। इसके बाद जो 50 बच्चे बचे उनको 15.23 लाख पर एनम से लोअर पैकेज ऑफर हुआ है। एवरेज सैलरी क्या होती है, एवरेज सैलरी अभी जब दिखाऊंगा मैं आपको पैकेज, तो उसमें दिखाऊंगा कि एवरेज किस तरीके से मूव करता है। इसलिए किसी भी कॉलेज का अगर आपको एग्जैक्टली प्लेसमेंट देखना है तो आप NIRF डेटा देखो। NIRF डेटा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये क्या क्लेम कर रहे हैं अपनी मीडियन सैलरी, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनके यहाँ से प्लेस्ड हो रहे हैं। ये हो गया NIRF रैंकिंग में प्लेसमेंट का डेटा। अब मैं आपको दिखाता हूं जो कि स्कॉलरशिप का डेटा क्या बोलता है इनके यहाँ से। ये देखिए स्कॉलरशिप का डेटा लिखा है UG 4 ईयर प्रोग्राम, टोटल 1432 स्टूडेंट थे, फीमेल स्टूडेंट 218, टोटल स्टूडेंट 1650, नहीं टोटल ये 1432 मेल, 218 फीमेल, 1650 टोटल स्टूडेंट। गुजरात स्टेट से 1458, आउटसाइड स्टेट मतलब ऑल इंडिया से 139, आउटसाइड कंट्री से 53 स्टूडेंट आए, EWS से 484 आए। अब सोशली चैलेंज SC ST OBC इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो 434 स्टूडेंट्स ओनली पहुंच पाए आउट ऑफ 1650, 1650 स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग फुल ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, 672 स्टूडेंट ऐसे थे इसमें जो कि फुल ट्यूशन फीस का रीइंबर्समेंट ले रहे हैं। 192 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फुल ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट ले रहे हैं धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी से ले रहे थे। 27 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि प्राइवेट बॉडीज से इनको फुल फीस का रीइंबर्समेंट मिला, और 27 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हु आर नॉट रिसीविंग फुल ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट, मतलब 27 स्टूडेंट को कोई ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट नहीं मिल रहा था। इनका NIRF डेटा देख के तो लग रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन फिर भी मैं बार बार बोलूंगा कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैकेज है तो ही यहाँ पे जाना, नहीं तो ऐसे तैयारी मत करना। यहाँ ये आपको NIRF डेटा दिखा दिया मैंने। अब आपको प्लेसमेंट दिखाता हूं कि ये क्या प्लेसमेंट स्टेट्स इनका है, क्या ये क्लेम कर रहे हैं। ये आपके सामने है प्लेसमेंट स्टेट्स। 2023-24 में हाईएस्ट पैकेज 55.54 का था, तो इनका एवरेज 18.20 रह गया। जो 2024-25 में हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ 19.90 LPA का ऑफर हुआ, 19.90। इसके बाद 2025-26 का मोस्ट रिलेवेंट डेटा जो है वो 57 LPA का हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ, और एवरेज जो रहा है वो 14.36 LPA का रहा है। मीडियन सैलरी मैंने अभी आपको दिखाई, मीडियन पैकेज यहाँ पे कितना रहा है, 15.23 LPA का मीडियन पैकेज यहाँ पे निकल के आया है। कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आती हैं वो भी देख लीजिए। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज विजिट करती हैं। धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बन गई है इसी साल। कंपनीज का कोई रोना नहीं है यहाँ पे। गूगल यहाँ आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, एप्पल आ रही है, अमेजोन आ रही है। जो भी आप बड़ी कंपनी सोच सकते हो अपने दिमाग में, फ्लिपकार्ट यहाँ पे मिलेगी, वो यहाँ पे सारी विजिट करती हैं, यहाँ से प्लेसमेंट ऑफर करती हैं। तो प्लेसमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, उबर जैसी कंपनीज भी यहाँ पे आती रहती हैं। ये हो गया आप लोगों के सामने प्लेसमेंट का डेटा। अब जो लास्ट में रह जाता है वो ये रह जाता है कि कितने रैंक तक यहाँ पे सीट मिलेगी। लिख देता हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड, एक मिनट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मोटा मोटा बता देता हूं आपको। अगर आपकी 20,000 से 25,000 के आसपास CRL रैंक है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, आपको सीट मिल जाएगी और टॉप ब्रांच भी मिल जाएगी। यहाँ पे टॉप ब्रांच जनरली यहाँ पे बच्चे ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CS एंड AI को भी
यहाँ पे अच्छी खासी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि मार्केट में CS एंड AI की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए CS एंड AI को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये 2 टॉप ब्रांचेस हैं जिनको अच्छी खासी वैल्यूएशन मिल रही है। ECE विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अच्छी ब्रांचेज, यहाँ पे सारी अच्छी हैं, लेकिन टॉप ब्रांचेज ये हैं। मैक्सिमम अगर आपकी 30,000 तक रैंक जा रही है तो आपको यहाँ पे एक सीट मिल जाएगी, आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कैसे काउंसलिंग करी जाए, क्या यहाँ पे प्रोसेस रहेगा पूरा, उसके लिए आप करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा गाइडेंस ले सकते हो। हमारा करियर सपोर्ट जेई का हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ 8925130473। इस पे आप रीच आउट करो, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस दिया जाएगा, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।